हेलो दोस्तों, आप सबका ज्ञान स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। मूडीज़ डाउनग्रेडेड इंडिया रेटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मूडीज़ है क्या। बेसिकली दोस्तों, मूडीज़ एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया की हर एक देशों के सोवरेन बॉन्ड होते हैं उनको रेट करती है। तो दुनिया में ऐसी 3 संस्थाएं हैं जो कि सोवरेन बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। पहली मूडी है, दूसरी फिंच रेटिंग है, तीसरी एस&पी है। तो दोस्तों, ये एस&पी और मूडीज़ ये दोनों कंपनियां यूएसए की हैं। इनकी हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। और जो फिंच रेटिंग है इसका हेडक्वार्टर यूएसए में भी है और यूके के अंदर भी है। तो ये कंट्रियां हर एक कंट्री के सोवरेन बॉन्ड को रेट करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं द हिंदू ने क्या लिखा है। द हिंदू ने लिखा है कि मूडीज़ लोअर मेजर इंडियन कॉर्पोरेट रेटिंग टू नेगेटिव। कि इन लोगों ने, मूडीज़ ने इंडिया का जो आउटलुक दिया है वो नेगेटिव दिया है। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे कि भाई ये नेगेटिव क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेगेटिव है। तो आउटलुक ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है स्टेबल और तीसरा होता है नेगेटिव। तो इन लोगों ने अपन को नेगेटिव दिया है। पॉजिटिव आउटलुक का मतलब दोस्तों ये होता है कि आने वाले टाइम में जो रेटिंग है उस कंट्री की वो अच्छी हो जाएगी। कि वहाँ के जीडीपी अच्छी हो जाएगी, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वहाँ के लेबर रिफॉर्म्स अच्छे हो जाएंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, वहाँ के फाइनेंशियल जो सेक्टर के अंदर है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये उसके चांस हैं। और स्टेबल का मतलब ये है कि भाई आने वाले टाइम में जैसी है वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा रेटिंग में, जो अभी फ़िलहाल है वैसे की वैसी रहेगी। और नेगेटिव रेटिंग का दोस्तों, नेगेटिव का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो रेटिंग है वो और भी नीचे जाने वाली है। मतलब ये है कि भाई आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक कंडीशन है अपने देश की वो और भी कम हो सकती है, रेटिंग और भी गंदी जा सकती है। मे बी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और ज़्यादा गिरावट आए और ज़्यादा स्ट्रेस आए। तो उस बेसिस पे इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि नेगेटिव आउटकम है। ठीक है। तो मूडीज़, दोस्तों मूडीज़ एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 22 सालों में कभी भी इंडिया की रेटिंग कम नहीं की, बट इन्होंने अब कम की है। जो इंडिया की पहले रेटिंग थी Baa2, तो उसको Baa2 से Baa3 कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने किस बेसिस पे रेटिंग कम करते हैं, किस बेसिस पे ये उस कंट्री को जज करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने दिख रहा है कि ये लोग सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। ठीक है। कि उन कंट्री की रिलेटिव ग्रोथ और कंपेटिव और मतलब बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में कैसी है, कि कैसे वो बढ़ रही है। ठीक है। और वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं एनडीए सरकार ने, कि वो अच्छे से हुए हैं नहीं हुए, अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए। तो उनकी वजह से यहाँ मोदीज़ ने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो कम करने का रीज़न है वो बेसिकली 4-5 रीज़न इन्होंने बताया। मैं आपको आगे बताऊंगा जाके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग, इनकी रेटिंग सिस्टम क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपके सामने इन तीनों कंपनीज़ का रेटिंग सिस्टम है। मूडीज़ का भी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का भी है एंड फिंच का भी है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं मूडीज़ का। तो दोस्तों, मूडीज़ ने जो इंडिया को रेटिंग दी थी, दोस्तों, वो दी थी Baa2 और अब जाके इन्होंने जो रेटिंग दी है Baa3 कर दी है। तो दोस्तों, पहले आपको बताना चाहता हूँ Baa2 और Baa3 में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, Baa2 में क्या होता है कि जो भी डेप्थ, जो भी लोन सरकार लेती है वो सरकार की एबिलिटी होती है, हाई एबिलिटी होती है कि वो उसको वापस पे कर सके। ठीक है। और Baa2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, Baa3 के अंदर क्या होता है कि जो भी पैसा सरकार ने उठाया है सॉवरेन बॉन्ड से, ठीक है, मार्केट में जारी करके, उसका मे बी वो पैसा वापस ना कर पाए, मे बी वो डेप्थ वापस ना कर पाए। तो ये इन दोनों डिफरेंस है। एक में हाई एबिलिटी है कि वो पैसा वापस कर देगी, और दूसरे में है कि वो मे बी ना कर पाए। तो रिसेंटली 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें मोडीज़ ने बोला है कि मे बी वापस पैसा ना कर पाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि जो ये रिसेंटली इंडिया की ग्रेड है Baa3, ये Baa3
जंक ग्रेड से जस्ट ऊपर वाली ग्रेड है। जंक ग्रेड वो ग्रेड है कि जहाँ पे कंट्रीज़ मतलब ना ही तो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ऐसी कंट्रीज़ में। जहाँ इन्वेस्टर वही इन्वेस्ट करता है जहाँ की रेटिंग अच्छी होती है। वो सबसे पहले वही देखते हैं, इन 3 कंपनी की रेटिंग देखते हैं कि भाई किस कंट्री की रेटिंग अच्छी है, भाई जहाँ उनको वापस मिल सकता है, जहाँ उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इंडिया जस्ट एक स्टेप ऊपर है BA3 BA1 से, जंक ग्रेड से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मोडीज़ ने ये डाउनग्रेड किया, तो उन्होंने इंडिया की 8 फर्म्स और 3 बैंक को उनकी जो सोवरेन बॉन्ड्स हैं उनको डाउनग्रेड किया है। इनमें आप देख सकते हो इनमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। इनमें TCS है, इन्फोसिस है, ONGC है और SBI बैंक है, HDFC बैंक है एंड एक्सिम है ये। तो ये 3 ऐसे ये 8 ऐसी सेक्टर हैं जो इन्होंने कम किए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने कम किए हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो रेटिंग कम हुई है वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से नहीं हुई दोस्तों। इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन काज्ड बाय कोरोना पैंडेमिक एंड डाउनग्रेड ऑफ की। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी हुआ है वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ है। ये हमने रेट किया है, ये आपको रेट किया है, इस बेसिस पे रेट किया है कि आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे हैं, लेबर रिफॉर्म्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कैसे हैं, कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर स्ट्रेस कितना है, उन बेसिस पे इन्होंने किया है। ठीक है। तो ये पहली बार मोडीज़ ने 22 साल बाद किया है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक डाटा बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 22 साल पहले 1998 में किया था, अब 1998 में इन्होंने क्यों किया था दोस्तों, मैं आपको उसकी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने 1998 में इसलिए किया था, 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दोस्तों उस न्यूक्लियर टेस्ट में क्या हुआ कि सारे देशों ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए कि हम आपके साथ कोई ट्रेड वेड नहीं करेंगे। उसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन आ गई थी। उसकी वजह से मोडीज़ ने इंडिया की रेटिंग BA2 कर दी थी। उसके बाद कभी भी इंडिया की रेटिंग ख़राब नहीं हुई, अपग्रेड होती हुई। बट अब 2020 में जाके मोडीज़ ने इंडिया की रेटिंग कम कर दी है। ठीक है दोस्तों। अब मोडीज़ की रेटिंग कम होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या स्टेप लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 5A मंत्र दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने CIA की बैठक में गए, वहाँ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे उन सबको संबोधित किया, उनको बताया कैसे हम वापस अपनी कंट्री को ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को वापस बढ़ा सकते हैं, अपन क्या क्या करेंगे, वो सब बताया था। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार देख लीजिए जाके। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि ये 4 रीज़न बेसिकली मोडीज़ ने दिए हैं। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिफॉर्म्स अपनी गवर्नमेंट ने किए हैं वो रिफॉर्म्स वीक थे, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं पता था। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो मेजर कारण दोस्तों वो है रिलेटिव लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर ए सस्टेन्ड पीरियड। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इंडिया की और कंपैरेटिव देशों के साथ, वो डिग्रेड है, लो हुई है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो रीज़न दिया दोस्तों इन्होंने, वो रीज़न दिया है कि ए सिग्निफिकेंट डिटोरेशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट। कि ये है कि दोस्तों जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा उधार लेती है, ठीक है, जैसे आप समझ लो कि फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से कई स्टेट्स ने, इंडियन ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं, सब जगह से पैसे लिए हैं, तो वो ना पे कर पाने की वजह से, टाइम पे ना पे कर पाने की वजह से, ठीक है, रेटिंग कम हुई है। ठीक है दोस्तों। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों राइजिंग स्ट्रेस इन फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं HDFC की हालत कैसी है। ठीक है दोस्तों।
फाइनेंशियल सेक्टर की हालत, बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब है फ़िलहाल। ठीक है, उन्होंने पब्लिक के अंदर बॉन्ड जारी कर रखे हैं कि पैसा, मार्केट से पैसा उठा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इन चारों को देखते हुए इन्होंने रेटिंग दी है। और इन्हें आप बोल सकते हैं भाई यहाँ के अपनी कंट्री के लेबर रिफॉर्म्स कैसे हैं, उसको भी देखा इन्होंने। अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन्होंने ये सब भी देखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके मेन रीज़न है। अब दोस्तों मैं आपको बात करना चाहूँगा कि कल इन्होंने रेटिंग डाउन कर दी थी, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा इंडियन मार्केट के ऊपर। देखो दोस्तों, इन्होंने बेशक काम कर दियो, बट फाइनेंशियल मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि मोदी ने CII की बैठक में इंडस्ट्रियलिस्ट को संबोधित किया था और सभी इंडस्ट्रीज़ को एक 5-5 मंत्र दिया था, 5-5 मंत्र दिया था। उसकी वजह से, उस बैठक की वजह से मार्केट में 522 पॉइंटों का उछाल आया। ठीक है दोस्तों, और सेंसेक्स 3385.53 पर मंगलवार को बंद हुआ। तो मोडीज़ की रेटिंग की वजह से फाइनेंशियल मार्केट पे तो कल कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मार्केट में उछाल ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोडीज़ किस वजह से रिसेंटली न्यूज़ में आया था, किस वजह से चर्चा हुई थी इनकी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मैंने आपको बताया, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।